महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, विभिन्न पात्रों का एक महासंगम है। ऐसे पात्र जो हमारे साधारण जीवन में आज भी महत्व रखते हैं। उन पात्रों में एक नाम अग्रसर है, द्रौपदी। स्वयं से पूछिए, क्या विचार आते हैं आपके मन में यह नाम सुनकर? एक घमंडी महारानी, एक असहाय अबला, 5 पतियों वाली व्यभिचारिणी, या फिर रक्त की प्यासी वह स्त्री जिसने अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार करा दिया। चाहे जो भी शब्द आए, साधारण उनमें से एक नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि इस असाधारण स्त्री के प्रति आपकी धारणा कितनी सही है। द्रौपदी का चरित्र। द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह कुछ लोगों द्वारा आज भी अधर्म बताया जाता है, किंतु क्या वह वास्तव में अधर्म था? किसी कार्य को धर्म अथवा अधर्म की श्रेणी में रखना तो सरल है, किंतु धर्म का वास्तविक ज्ञान होना अत्यंत दुर्लभ है। धर्म का वास्तविक स्वरूप तो वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने शास्त्र अध्ययन एवं योग द्वारा उस तत्व ज्ञान को पा लिया हो, जिसे पाना अत्यंत दुर्लभ है। आइए इस विषय में उन लोगों के मत जानते हैं जो धर्म के सात्विक स्वरूप को जानते हैं। महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान अपने पूर्व जन्म में की हुई तपस्या के कारण मिला था। उसे यह वरदान स्वयं भगवान शंभु शिव ने दिया था। तपस्या के परिणाम में तो वरदान ही प्राप्त होता है, तो भला भगवान भोलेनाथ द्रौपदी को धर्म तपस्या के लिए अधर्म का अभिशाप कैसे दे सकते हैं? स्वयं सर्वव्यापी भगवान ने द्रौपदी को जिस विवाह का वरदान दिया, उसे क्या अधर्म बताना भगवान का अपमान नहीं होगा? विवाह से पहले भगवान वेदव्यास ने भी महाराज द्रुपद के आग्रह करने पर उन्हें बताया था कि कैसे ये विवाह पूर्णतः धर्म अनुकूल है। उन्होंने फिर द्रुपद को दिव्य दृष्टि देकर द्रौपदी और पांडवों का वास्तविक दिव्य स्वरूप भी दिखाया था। उस दिव्य रूप को देखकर महाराज द्रुपद को यह ज्ञात हुआ कि द्रौपदी इस जन्म से ही नहीं, अपितु कई जन्मों से पांडवों की ही पत्नी है। लक्ष्मीश्चैपां पूर्वमेवोपदिष्टा भार्या येषा द्रौपदी दिव्य रूपा कथाम हि स्त्रीकर्मणा ते महितलात् समुत्तिष्ठेदन्या तु दैवयोगात्। यह दिव्य रूप वाली द्रौपदी वही स्वर्ग लक्ष्मी है जो पूर्व काल से ही इन दिव्य पांडवों की पत्नी रही है। राजन, अगर इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता तो वह इस दिव्य कन्या को यज्ञ की वेदी से उत्पन्न ही क्यों करते? तो इस विवाह को अधर्म बताना एक प्रकार से महामुनि व्यास का अपमान सा ही लगता है। एक से अधिक पुरुष से विवाह करने की घटना कोई पहली बार नहीं हुई थी। पूर्व काल में जटिला नामक एक शुद्ध आत्मा स्त्री ने भी 7 ऋषियों से विवाह किया था। वह सब ऋषि धर्म को जानने वाले एवं आत्मज्ञानी थे, तो उनके द्वारा किया गया कार्य अधर्म हो भी कैसे सकता है? इसी प्रकार एक पेड़ से उत्पन्न हुई स्त्री ने भी 10 भाइयों से विवाह किया था जो सभी तत्व ज्ञान रखने वाले महाज्ञानी थे। द्रौपदी स्वयं स्वर्ग श्री इंद्राणी है, अर्थात माता लक्ष्मी का ही एक अंश अवतार। श्रीयस्तु भागः संयजजन्ये प्रत्यर्थं पृथ्वी तले द्रुपदस्य कुले कन्या वेदी मध्या निंदिता। अर्थात द्रुपद के कुल में उस सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली निर्दोष द्रौपदी का जन्म हुआ जो स्वयं स्वर्ग श्री अर्थात इंद्राणी का अवतार थी। द्रौपदी 5 पुरुषों से विवाह कर लेने मात्र से अशुद्ध नहीं हो जाएंगी। वे मन, वचन एवं वाणी से हर प्रकार शुद्ध थी और इसीलिए पंचकन्या कहलाती हैं। अब आपके मन में कदाचित यह विचार आए कि सती द्रौपदी दूसरे पुरुषों के विचार अपने मन में पालती थी, परंतु यह भी एक असत्य से बढ़कर और कुछ नहीं। सत्यभामा माता से बात करते समय सती द्रौपदी उन्हें बताती हैं कि कैसे वह कभी अपने मन में भी परपुरुष का विचार नहीं लाती। फिर इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह पुरुष किस योनि से जन्मा है, किस कुल का है या उसमें कितने गुण हैं। सत्यभामा माता स्वयं माता लक्ष्मी है। यदि द्रौपदी उनके सामने असत्य बोलती या फिर किसी और पुरुष से प्रेम करती तो सत्यभामा कभी उनसे ज्ञान नहीं लेती। जब पापी कीचक सती द्रौपदी को अपने अंतःपुर में बुलाता है, तब देवी द्रौपदी सूर्य देवता से प्रार्थना करती हैं।
यथाह मन्यम भर्तृभ्यो नाभिजानामि कंचन तेन सत्येन मां प्राप्ताम मा कुर्यत कीचको वशे। अर्थात यदि मैं मन में भी अपने पतियों के अतिरिक्त अन्य पुरुष की कल्पना नहीं करती तो इस सत्य के प्रभाव से मुझे कीचक बलात् अपने वश में न कर सके। उसकी यह प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुनी और उसी क्षण उसकी रक्षा के लिए एक राक्षस नियुक्त कर दिया। आप ही बताइए कि जिसे स्वयं भगवान सूर्य ने महासती पवित्र माना हो, वह अपवित्र कैसे हो सकती है। द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान। यह बड़े दुख की बात है कि जो कहानियां महाभारत महाकाव्य का हिस्सा तक नहीं है, वे सती द्रौपदी के चरित्र को दूषित करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है द्रौपदी द्वारा दुर्योधन के अपमान की। कहा जाता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को संबोधित करते हुए अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका मजाक उड़ाया था। इस कहानी का उल्लेख बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के अलावा देवदत्त पटनायक की किताब में भी आता है। पुराणों को काम चलाऊ तरीके से समझाने वाले श्री पटनायक जी अपने श्रेणी के अविवादित विजेता रहे हैं। दुर्योधन का सभा भवन में तालाब में गिर जाने का उल्लेख महाभारत के सभा पर्व के 47वें अध्याय में आता है। आप वहां पढ़ सकते हैं कि वहां कहीं भी द्रौपदी के सभा भवन में उपस्थित होने की बात नहीं कही गई है। सभा भवन में केवल भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के उपस्थित होने की बात कही गई है। उनके अतिरिक्त वहां कुछ राजा और सेवक भी उपस्थित थे। अर्जुनश्च यमो चौभौ सर्वे ते प्रहसंस्तदा नमर्शयत तत्स्तेषां वह सममर्षणाः। अर्थात भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि राजा और यहाँ तक कि सेवक भी उन पर जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन अपने अमर्षशील स्वभाव के कारण यह उपहास सहन नहीं कर पाया। अंधे का पुत्र अंधा, इस वाक्य का उपयोग सबसे पहली बार धर्मवीर भारती जी नामक लेखक के द्वारा उनकी लोक कथा में किया गया है। उस समय वह लोक कथा काफी चर्चा का विषय बनी थी। उसकी प्रसिद्धि को देखते हुए हिंदी फिल्म जाने भी तो यारों के क्लाइमैक्स सीन में ये सीन रखा गया। वह सीन द्रौपदी के वस्त्र हरण पर आधारित था। बाद में इसे महापुरुष बी.आर. चोपड़ा जी ने अपनी महाभारत में लिखा, जिससे इस बात को और हवा मिली। यह बड़े ही दुख की बात है कि इस कहानी का प्रयोग करके आज के युग में कुछ नीच लोग वस्त्रहरण जैसे निंदनीय कर्म को भी सही ठहराने का प्रयास करते हैं। आप ही बताइए कि क्या इस प्रकार एक झूठी कहानी का प्रयोग करना उचित होगा? और यदि कोई स्त्री आपका उपहास कर भी दे तो क्या आप इस प्रकार भरी सभा में उसका अपमान करेंगे? जब यह कार्य आपकी दृष्टि में भी उचित नहीं है तो क्या यह सही नहीं होगा कि इसके लिए सती द्रौपदी को दोष ना दिया जाए और दोष दिया जाए वास्तव में जिन्होंने ऐसा पाप कर्म किया। सती द्रौपदी द्वारा अंगराज कर्ण का अपमान। कहा जाता है कि सती द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी ऐसा कहकर सूर्यपुत्र कर्ण का अपमान किया था। परंतु क्या यह बात वास्तव में सत्य है? वन पर्व के अंतर्गत आने वाले द्रौपदी सत्यभामा संवाद में बताया गया है कि देवी द्रौपदी हमेशा सोच विचार कर ही कुछ बोलती थी। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कभी कोई उनके शब्द से आहत ना हो। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने कर्ण से यूं बात कर दी हो? महाभारत की कुल 1200 से अधिक पांडुलिपियां हैं। इनमें से केवल 4 ही ऐसी हैं जो अंगराज कर्ण द्वारा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए जाने की बात करती हैं। कर्ण निस्संदेह ही एक बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे, परंतु किसी न किसी कारणवश ऐसा जान पड़ता है कि वह उस दिन धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए थे। इसका उल्लेख महाभारत में 2 बार आता है। पहली बार स्वयंवर में भाग लेने वाले सभी राजाओं का नाम बताकर उन्हें प्रत्यंचा चढ़ाने में विफल होने की बात बताई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजाओं की सूची में कर्ण का नाम भी है। गीता प्रेस की महाभारत में इसी बात को समझाते हुए टीका दी गई है। कर्ण द्वारा प्रत्यंचा और बाण चढ़ाने की बात दाक्षिणात्य पाठ में कहीं नहीं है। भंडारकर की प्रतीति में भी मुख्य पाठ में यह वर्णन नहीं है।
नीलकंठी पाठ में भी इसे पूर्व श्लोक 15 में तथा उत्तर अंक 187 श्लोक 4 एवं 19 में भी ऐसा ही उल्लेख है कि कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा और बाण नहीं चढ़ा पाए थे। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्ण ने बाण नहीं चढ़ाया था। जब अर्जुन, जो ब्राह्मण वेश में हैं, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने जाते हैं, उस समय सब लोग यही सोचते हैं कि कर्ण जैसा महाबली भी जिस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, उस पर एक साधारण ब्राह्मण प्रत्यंचा कैसे चढ़ा सकता है। यत् कर्ण शल्य प्रमुख्यः पार्थिवैर लोक विश्रुतैः नानंत बलवभ धीर्हि धनुर्वेद परायणैः। अर्थात अगर कर्ण और शल्य जैसे वीर भी लक्ष्य वेदन नहीं कर पाए तो ये ब्राह्मण क्या करेगा। बोरी क्रिटिकल एडिशन, जो कई महाभारत की प्रतियों से मिश्रित 50 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद बनी है, उसमें भी कर्ण के बाण चढ़ाने का और द्रौपदी द्वारा कर्ण को ठुकराने का प्रसंग हटा दिया गया है। केएमजी महाभारत एवं गीता प्रेस मूल लेख में भी आप अवश्य ही इसे पाएंगे, लेकिन हमने बता ही दिया है कि कुछ चुनिंदा लेखों में ही ये पाई जाती है, इसलिए क्रिटिकल एडिशन में इसे हटा दिया गया है और गीता प्रेस इस पर टिप्पणी देकर इसे साफ कर देता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। परंतु इन सब में अंगराज कर्ण का कोई भी अपमान मुझे प्रतीत नहीं होता। कभी कभी हार तो हर वीर को मिलती है। ये तो बड़े गौरव की बात है कि उन्हें विफल होता देख सभी राजाओं ने भी अपनी सफलता की कामना छोड़ दी। किंतु एक झूठी कहानी द्वारा सती द्रौपदी जैसी भोली स्त्री का अपमान अवश्य हो रहा है, जो बड़े ही दुख की बात है। हम सबको चाहिए कि हम टीवी सीरियल मनोरंजन और ज्ञान का साधन तो बनाएं, परंतु केवल उन्हीं पर आश्रित न रहें। हमें वास्तविक जानकारी के लिए ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए। आशा करती हूँ कि आपकी धारणा सती द्रौपदी के प्रति अब थोड़ी तो बदल ही गई होगी। कदाचित अब आप कुछ अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करें सती द्रौपदी के लिए।